दोस्तों, अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि होम लोन लेने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। और होम लोन डॉक्यूमेंट आधे अधूरे हो तो हमारा लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हमें होम लोन डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम होम लोन के संपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत छोटा ज़रूर होगा, लेकिन मेरा दावा है कि आपने यह वीडियो ध्यान से पूरा देख लिया तो होम लोन डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी आपको सिर्फ इस वीडियो में ही मिल जाएगी और भविष्य में आपका होम लोन किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो होम लोन के विभिन्न डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी देते हैं और साथ ही इन डॉक्यूमेंट की बारीकियों को भी समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको होम लोन लेने में परेशानी ना आए। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन केवाईसी डॉक्यूमेंट के बारे में। दोस्तों, कई बार आपका होम लोन कम या अधूरे डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट हो जाता है और होम लोन के इन डॉक्यूमेंट में सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये आपके पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट होते हैं और इनमें त्रुटि या गलती आपके होम लोन आवेदन के रिजेक्शन का बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए अपने सभी पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट में अपना नाम, सरनेम, पिता या पति का नाम के साथ ही साथ जन्म तारीख और एड्रेस की जाँच होम लोन आवेदन के पहले ही कर लेना और इन त्रुटियों को ठीक कर लेना आपके लिए ज़रूरी है। इन छोटी छोटी मिस्टेक के कारण आपको होम लोन लेने में परेशानी आ सकती है। होम लोन के लिए दूसरे सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं आपके इनकम डॉक्यूमेंट। हर बैंक और ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बिना इनकम डॉक्यूमेंट के होम लोन नहीं देती, लेकिन अगर आपको इनकम डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है तो आपके लिए होम लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको इनकम डॉक्यूमेंट की समझ होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, फॉर्म नंबर 16 और सैलरी अकाउंट आपके इनकम डॉक्यूमेंट होते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न और बिजनेस से जुड़े लाइसेंस के साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट इनकम डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। यदि आप इनकम डॉक्यूमेंट की कंप्लीट लिस्ट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें और कमेंट में लिखे होम लोन इनकम डॉक्यूमेंट। हम आपको होम लोन इनकम डॉक्यूमेंट से जुड़ी कंप्लीट लिस्ट उपलब्ध करा देंगे। इसी के साथ यदि आप बिना इनकम डॉक्यूमेंट के होम लोन लेना चाहते हैं तो आप हमारी यह 3 वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियो की लिंक्स हमने पिन कमेंट कर दी है। दोस्तों, होम लोन लेते समय सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट। जी हाँ, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होम लोन में ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बगैर होम लोन लेने के बारे में सोचना भी गलत होगा। और अगर आपको होम लोन के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है तो आपको भी होम लोन मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए होम लोन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और यहाँ तक कि हर राज्य और शहर के हिसाब से संपत्ति के दस्तावेज अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आपकी रजिस्ट्री, नक्शा, नामांतरण, एनओसी, पट्टा और संपत्ति के चेन टाइटल प्रमुख होम लोन प्रॉपर्टी पेपर होते हैं। वैसे यदि आप होम लोन के कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहते हैं तो कमेंट में होम लोन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लिख दें। हम आपको होम लोन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, वैसे तो होम लोन के इन्हीं 3 तरह के डॉक्यूमेंट के आधार पर आपके होम लोन की स्वीकृति का निर्धारण होता है, लेकिन कई बार आपकी प्रोफाइल, इनकम और संपत्ति के प्रकार के आधार पर भी बैंक आपसे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की मांग कर सकती है। तो उम्मीद है आपको होम लोन के डॉक्यूमेंट की थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पर एक लाइक करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी होम लोन डॉक्यूमेंट की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो उनसे यह वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।